सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता कि हम पिछली अपनी वीडियोस में टेंसेस को कवर कर चुके हैं। सो आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसमें से एक दो क्वेश्चन जो जरूर पूछा जाता है और वो रहेगा हमारा आज का टॉपिक। जैसे कि आपको पता है, ये लिखा हुआ है नरेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी हमारी आज की वीडियो को। तो देखिए, नरेशन के अंदर टू टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स की स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच। मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियो और रिकॉर्ड कर चुका हूँ नरेशन की। पता नहीं क्यों, टेक्निकल एरर की वजह से, फोन में कुछ एरर की वजह से मैं फुल वीडियो बना चुका था 2 बारी, और वो दोनों की दोनों बारी वो जो है वीडियो जो वो मतलब नहीं बन अच्छे से नहीं बन सकी, वो टेक्निकल एरर की वजह से खराब हो गई। तो ये मेरा 3rd टाइम है। तो चलिए कोई बात नहीं, उधर आता है ऐसा। तो डायरेक्ट स्पीच और ये है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इफ द सेंटेंस स्पोकन बाय द स्पीकर इज रिटन विदाउट एनी चेंज, जो सेंटेंस विदाउट एनी चेंज जो स्पीकर ने बोला एज इट इज, वो ही हम लिखते हैं, तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ डायरेक्ट स्पीच की। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड I work hard. Okay, full stop, inverted commas, close. So देखिए, राम said I work hard. अब इस केस में ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि ये एज इट इज राम जो है वो स्पीकर है इस केस में, और उसने वो चीज बोली है। ठीक है, सो देखिए, अब राम से सेड आई वर्क हार्ड, सेड की जगह अगर मैं सेज लिखूं, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सब बताऊंगा आगे कि सेड, राम सेज आई वर्क हार्ड। ठीक है, देखिए, अब ये जो राम है ये तो नाउन है, ठीक है, आपको पता है ये नाउन है। ये जो सेज है ये क्या है? वर्ब है ना, सेज इज वर्ब, एंड इन दिस केस द सेज रिप्रेजेंट्स रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, सो ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब, चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे वाले केस में आपको यही से पता लगेगा कि आपने रिपोर्टिंग स्पीच में टेंसेस कौन सा यूज करना है, टेंस। ठीक है, तो ये जो स्पीच है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीच है, इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, अच्छा जी, इतना पता लग गया आपको। चलिए, अब इसी डायरेक्ट स्पीच को अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? देखिए, राम सेज कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? दैट। ठीक है, इसकी जगह आएगा कंजंक्शन, हमने यूज की, दैट इज कंजंक्शन। वो कंजंक्शन कौन सी है? दैट। हाँ, देखिए, आई वर्क हार्ड की जगह क्या आ जाएगा? ही वर्क्स हार्ड। ही वर्क्स हार्ड। आप बोलोगे सर कैसे आ गया, ही कैसे आ गया, वर्क्स कैसे आ गया, वर्क क्यों नहीं आया, ही क्यों आया, आई क्यों नहीं आया? वही अभी आपको समझाने वाला हूं मैं। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया है कि इनडायरेक्ट वे में कन्वर्ट कैसे करना है। अब बात आती है कि रूल की, कि वर्क्स वर्क्स क्यों आया, वर्क क्यों नहीं आया? ठीक है, ही क्यों आया, आई क्यों नहीं आया? ठीक है, चलिए अब उस चीज को समझते हैं। ठीक है, पहले इतना आपने समझ लिया होगा। देखिए, अब एक रूल है सन रूल, SON, सन रूल। ठीक है, अब पहले उस चीज को समझना, उससे आपको क्या हो जाएगा, पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन कौन सी जगह पे क्या चीज आनी है। ओके, यहाँ पे देखिए, सन रूल, SON, 1 2 3, आपने ऐसे लिख लेना बस, दैट्स इट, दैट्स इट, हो गया रूल कवर। अब एस क्या है? एस इज सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे और इलेबोरेट करके लिख देता हूँ, एस इज सब्जेक्ट, ओ इज ऑब्जेक्ट, एंड एन इज नो चेंज, नो चेंज। ओके, देखिए, ये 1 2 3 जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। देखिए, अगर तो फर्स्ट पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन में पहले क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए, आई एंड वी। ठीक है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन
सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। और सेकंड पर्सन में क्या आता है, सेकंड पर्सन में आता है यू, ठीक है, यू। एंड थर्ड पर्सन में क्या आ जाता है, ही, शी, इट, दे, एंड कोई भी नाउन हो, ठीक है, वो सारे के सारे ये नाउन लेकर NOUN, ठीक है, थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। अब देखिए, अब चेंज कैसे करना है, देखिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। ही सेज आई वर्क हार्ड, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वर्क हार्ड, ओके, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए यहां पे एक चीज आपको समझनी होगी, रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताया था सेज है, ठीक है, एंड सेज इज इन प्रेजेंट। सेज क्या है, प्रेजेंट में है ना। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी का वर्ब भी प्रेजेंट में ही लेना है आपने। बात समझ आई। देखिए ही सेज क्या बनेगा इसका, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन यूज की है दैट। अब देखिए आई आई वर्क हार्ड, अब आई देखिए अब ये रूल काम आएगा आपको, S1 रूल। अब देखिए आई क्या है, आई देखिए कहाँ लिखा, फर्स्ट पर्सन के अंदर आई है और वही है, यहाँ पे आई है तो आई इज फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देखिए ऊपर सब्जेक्ट लिखा है, देखिए फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो इस केस में सब्जेक्ट क्या है, ही है ना। सो इसलिए आई की जगह क्या जाएगा, ही सेज दैट ही वर्क की जगह क्या आ जाएगा, वर्क्स, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, क्योंकि ही इज सिंगुलर, सिंगुलर का के साथ एस और यस लगता है और प्रेजेंट में लेना, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब जो वो प्रेजेंट में है, इसलिए हमको इसको भी प्रेजेंट में लेना होगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। अच्छा एक एग्जांपल और लेता हूं, एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए यहां पे ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, देखिए he says to me you work hard, ओके। अब देखिए he says to किस में चेंज होगा, tells में, याद रखना। he tells me that, इसकी जगह आ गया that। अब देखिए you is second person, देखिए and second person changes to object and in this case the object is me and me जो है वो प्रोनाउन में चेंज होगा, किसमें, आई में, me is changes to I। he says that I work hard। आगे समझ आपको, आई क्यों आया यू की जगह, क्योंकि यू इज, देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और ये तो सब्जेक्ट है ही, एंड ऑब्जेक्ट हो गया मी एंड मी चेंजेस टू आई। ही टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब कुछ रूल्स लिख लो, कुछ नोट यहाँ पे कर लो, इसको जरूर बनाने ला इस फॉर्मूले को अपने कॉपी पे। चलिए कुछ रूल्स जो है वो आपको याद रखने होंगे। से एंड सेड रिमेन्स अनचेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। देखिए से एंड सेड रिमेन्स अनचेंज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में से और सेड अगर होगा तो हमको कोई चेंज नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो ही said I work hard, ठीक है, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए ही सेड का ही सेड ही रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय। ही सेड इसकी जगह आ जाएगा that I is again I is first person and first person changes to subject and subject is he said that he worked hard, he said that he worked hard। अब worked क्यों आया, because said is in past tense, ठीक है,
ठीक है, तो पास्ट में ही हमको कन्वर्ट करना है। ही सेड दैट ही वर्कड हार्ड। ओके, ये आपने लिख लिया, से और सेड रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, नोट करके इसको लिख लेना। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल देखो, सेकंड क्या है, से टू जो है वो टेल में चेंज होगा और सेड टू टोल्ड में। देखिए, से टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल में, और सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। याद रखना है, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, और सेज टू तो मैं आपको बता चुका हूं, सेज टू किस में चेंज हो जाएगा, टेंस में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अच्छे से नोट करना तो आप नोट कर सकते हो इसको। देखिए, चलिए मैं मिटा देता हूं इसको। देखिए, मैं आपको एक नोट और लिखवा रहा हूं। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, ठीक है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, इसको छोड़ो। ही सेज आई कम हियर, आई कम हियर, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा, क्लोज। अब देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट में है ना, ये प्रेजेंट में है। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस, सो देयर शैल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी हमने कोई चेंज नहीं करनी है। मतलब अगर वो प्रेजेंट में है तो हमको भी इधर भी उसको प्रेजेंट में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, he says, ठीक है, that I, first person changes to subject, that is he says that he comes here। ठीक है, he says that he comes here। came क्यों नहीं लगाया मैंने, came नहीं आएगा, came is past tense of come। ठीक है, past tense नहीं आएगा, past tense, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, प्रेजेंट टेंस है, says है, तो हमको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी प्रेजेंट में ही रखना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कम्स लगाया, he says that he comes here। ओके, होपफुली आपको समझ आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट नोट कीजिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट या इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट एंड द रिपोर्टेड स्पीच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, he said, यहाँ पे he said the sun is a star, he said the sun is a star। अब देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय, he said that the sun is a star ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि भाई ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। द सन वाज ए स्टार नहीं हम कर सकते, सन एक स्टार था, क्यों, अभी भी तो है वो स्टार। ठीक है, तो जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होगा उसमें, अगर देखिए यहाँ पे पास्ट में है, मैंने अभी पिछले सेंटेंस में आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमने प्रेजेंट में करना है, रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट में करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेड है, तो उसके उस रूल के अकॉर्डिंग ये भी पास्ट में होना चाहिए था, बट क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ के टेंस में हमने कोई चेंज नहीं करनी होती। ठीक है, तो ही सेड दैट द सन इज ए स्टार ही रहेगा, द सन वाज अ स्टार नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, he said I came here yesterday। देखिए अगर ऐसा हुआ, he said I came here yesterday। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी, ऑलरेडी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में दिया हुआ,
अब जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो पास्ट में दिया हुआ है, जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट में होगा तब आपने क्या करना है, ठीक है, तब आपने उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो अभी मैं रूल्स का टेबल है और अभी लिखवाऊंगा आपको, पहले इसको देख लीजिए। ही सेड, इसकी जगह आ जाएगा डैड, आई इज फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू सब्जेक्ट एंड इन दिस केस द सब्जेक्ट इज ही सेड दैट ही, अब ऑलरेडी पास्ट में है ये, ठीक है, केम है, सेकंड फॉर्म में है, तो सेकंड फॉर्म जो है वो उसके साथ क्या लग जाएगा, जब हम इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हैड प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही हैड कम, हियर का किस में हो जाएगा, देयर में, एंड यस्टरडे हो जाएगा द प्रीवियस डे, ठीक है, देयर द प्रीवियस डे। अभी मैं आपको सारा लिखवाऊंगा, ये दिस डैट में चेंज होता है, हियर देयर में चेंज होता है, ठीक है, टुडे डैट डे में चेंज होता है, ठीक है, यस्टरडे प्रीवियस डे में चेंज होता है, ये अभी एक टेबल में आपको लिखाने वाला हूँ। फिलहाल आज की वीडियो में हम रखते हैं इतना ही, कल की वीडियो में मैं आपको टेबल लिखवाऊंगा जिसमें मैं आपको सब कुछ क्लियर करवा दूंगा।